कविता जब शादी के बाद अपनी ससुराल आई तो उसके मायके और ससुराल के माहौल में बहुत फर्क था। कविता के मायके में सभी रिजर्व नेचर के थे, सभी अपने काम से काम रखते और जरूरत पड़ने पर ही बात करते, इसलिए हमेशा घर में एक शांतिपूर्ण माहौल बना रहता। कविता ने कभी अपने पापा को मम्मी पर चिल्लाते हुए या ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं सुना था, लेकिन जब कविता अपने ससुराल आई तो सभी एक दूसरे से हंसी मजाक और लड़ाई झगड़े करते रहते। एक रोज कविता रसोई में काम कर रही थी तो कविता के सास ससुर के कमरे से झगड़ने की आवाज आ रही थी। कविता ने ध्यान से सुना तो कविता के सास ससुर किसी बात पर तेज तेज एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। कविता को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। डर के मारे कविता कांपने लगी। ठीक है, तो अब तू ही रहना इस घर में, मैं जा रहा हूँ, बोलकर कविता के ससुर जी घर से निकल गए। कविता अपने ससुर जी को रोकना चाहती थी, मगर वे इतने गुस्से में थे कि उन्हें देखकर कविता की हिम्मत ही नहीं हुई। कविता की सासू माँ कमरे से बड़बड़ाती हुई रसोई में आकर कविता का काम में हाथ बटाने लगी। मम्मी जी आप रहने दीजिए, आप आराम कर लीजिए, मैं कर लूंगी। क्यों कर लेगी? सारे घर का काम अकेली तेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। अभी हम हैं तेरा हाथ बटाने के लिए। हम बैठे हुए अच्छे लगेंगे क्या? बैठकर कोई मोटा ना होता। काम करूंगी तो बीमारी भी कम लगेगी। पर तू पहले मेरे लिए एक कप चाय बना दे, बड़ी तेज सर में दर्द हो रहा है। इस आदमी ने तो मेरा जीवन दुखी कर रखा है। सुन बहू, थोड़े से पापड़ और कचरी भी भून लिए, बोलकर कविता की सास ड्राइंग रूम में टीवी के आगे बैठ गई। कविता फटी आंखों से अपनी सास को देख रही थी। कैसे मम्मी जी इतनी लड़ाई के बाद भी नाश्ता कर सकती हैं। कविता नाश्ता लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची। सुन बहू, क्या सब्जी बनाई है आज? जी मम्मी जी, कद्दू बनाया है। हाँ, कद्दू तो तेरे पापा जी नहीं खाते। चल मैं उनके लिए बैंगन बना दूंगी, तू आराम कर ले। कविता को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये घर है या सर्कस। अभी आधा घंटा पहले पापा घर छोड़कर गए हैं और मम्मी उनके लिए सब्जी को पूछ रही हैं। थोड़ी देर बाद कविता के ससुर जी आकर ड्राइंग रूम में टीवी के आगे बैठ गए। लो जी, खाना खा लो। कविता की सासू माँ ने कविता के ससुर जी को खाना दिया। मैं ना खा रहा, ले जा इसे। ओहो, बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? खा लो। चलो मेरी गलती थी। कविता के ससुर जी ने मुंह बनाकर खाना शुरू कर दिया। वैसे एक बात बताऊं, चिल्लाया तो मैं भी था थोड़ा तेरे पे। अजी चिल्लाने की तो पूछो ही मत, हम तो चुप हो जाते हैं। तू चुप हो जाती तो बात आगे ही ना बढ़ती। मतलब बात मैंने आगे बढ़ाई थी? कविता की सासू माँ दोबारा गर्म होती हुई बोली। हे भगवान, मुझे खाना खा लेने दे, मुझे भूख लग रही है। कविता के ससुर जी ने हाथ जोड़कर बोला। ये देखकर कविता की सास ठहाके मारकर हंस पड़ी। ये देखकर कविता हैरान थी कि इतनी लड़ाई के बाद कैसे मम्मी पापा हंस रहे हैं। मम्मी जी, आप और पापा पहले इतने गंभीर होकर लड़ रहे थे, फिर जोर जोर से हंस भी रहे थे। वो लड़ाई झूठी थी या हंसी मजाक झूठा था? बहू, ना लड़ाई झूठी थी ना हंसी मजाक झूठा था। घर में 4 बर्तन होते हैं तो बसते तो हैं ही। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम खाना छोड़कर या बात करना छोड़कर बैठ जाएं। लड़ाई गलत नहीं है, मगर लड़ाई को लंबा खींचना गलत है। आगे से तुझ में और मुझ में कभी लड़ाई हो ना तो खाना खा लिए और मेरे लिए भी बना दिए। इतना बोलकर दोनों सास बहू खिलखिलाकर हंस पड़ी।